Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher सैयद मेहदी काज़मी। तो आज आपकी डिमांड पे आज जो है हम चैप्टर नंबर 5 को स्टडी करेंगे। इसका पार्ट नंबर 1 है। इंशाल्लाह पार्ट नंबर 2 भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि कंप्लीट चैप्टर को इन वन शॉट जो है रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता ड्यू टू द स्टोरेज के मसले की वजह से। इसीलिए आज हम रिप्रोडक्शन चैप्टर मैट्रिक क्लास का पार्ट नंबर 1 देखेंगे। ओके, तो इसमें मेजर कॉन्सेप्ट्स जो हैं, मेजर कॉन्सेप्ट्स जैसा कि पहले से भी मैं आपको बच्चों पढ़ाता आ रहा हूँ कि मेजर कॉन्सेप्ट्स यानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे। मेजर कॉन्सेप्ट्स में इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे, रिप्रोडक्शन क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन वगैरह, और रिप्रोडक्शन हम प्लांट्स में देखेंगे और रिप्रोडक्शन की टाइप्स क्या होती हैं असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में, एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रैबिट। यहाँ पे आपकी मेट्रिक लेवल तक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रैबिट दिया गया है, लेकिन इंटर लेवल तक जैसे ही आप इंटर लेवल तक आएंगे तो फिर ये ह्यूमंस की यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन जो है वो इंसानों की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ाई जाती है। तो जब आप उस लेवल पे पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह आपको आपके बुक्स गाइड कर देंगे। ओके, तो उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रैबिट का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, और फिर रैबिट का जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर पॉपुलेशन प्लानिंग क्या होती है, यह सारा कुछ देखने वाले हैं। एंड लास्ट में हमारे पास टॉपिक है हमारा जो कि है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी कि सेक्स के दौरान जो है कौन सी डिजीज़ हैं जो है ट्रांसफ़र हो सकती हैं, सेक्सुअली ट्रांसफ़र डिजीज़, जिसको STDs भी कहा जाता है, STDs भी कहा जाता है। एंड आगे जाके आपको जब भी आपके कोर्सेज यानी कि नर्सिंग करें, MBBS करें, या आगे जो भी मिडवाइफ का कोर्स करें या जो भी करें, उसमें भी ये इम्पोर्टेंट जो होते हैं, ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, एड्स से एड्स को भी देखेंगे कि ये क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन का, उसकी जानिब बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं इंट्रोडक्शन पे। ये जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, तो इसकी बेसिक ये क्या होता है, ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने ही, ठीक है, अब अगर वर्ड के तरफ आएँ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सो मैनी वाइटल, अब वाइटल यानी कि अहम प्रोसेसेस, उनमें से एक प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होता है प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ठीक है, काफ़ी सारे लिविंग चीज़ें क्या हैं, लिविंग चीज़ें काफ़ी सारे प्रोसेस करते हैं, ठीक है, ज़िंदगी में अपने काम सरअंजाम देते हैं, लेकिन उनमें से एक प्रोसेस जो है वन ऑफ, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वन ऑफ दीज प्रोसेसेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग यानी कि नस्ल, ठीक है, ऑफस्प्रिंग यानी कि नस्ल अपने जैसे ही पैदा करना, तो इसको क्या बोला जाता है, ऑफस्प्रिंग, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। क्यों करते हैं, ऑन काइंड यानी कि अपने जैसे, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग चीज़ें क्या करें, जानदार चीज़ें अपने जैसे ही दूसरे पैदा करें, तो उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 1 हमारे पास ये क्लियर है। ऐसा काम या ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल जिसमें लिविंग चीज़ें क्या करें, अपने जैसे ही प्रोड्यूस करें, अपनी नस्ल, अपने बच्चे पैदा करें, तो उसको हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। रिप्रोडक्शन मोस्ट फंडामेंटल फंक्शन है। अब फंडामेंटल फंक्शन है लिविंग चीज़ों में। फंडामेंटल फंक्शन इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि बेटा देखें अभी क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, ठीक है, जो अभी हमें पता है, मैंने आपको 9th में भी पढ़ाया था कि 1.5 मिलियन जो है स्पीशीज़ हैं। अब ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए, तबाह ना हो जाए, जैसे कि डायनासोर, अब उनकी नस्ल नहीं मिलती हमें क्योंकि उनको तबाह कर दिया गया था। इसी तरह से दूसरी नस्लें भी क्या करती हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते रहते हैं ताकि उनकी नस्ल आगे बढ़ती रहे। तो रिप्रोडक्शन इज़ द मोस्ट फंडामेंटल, दूसरी पॉइंट आपने अपनी कॉपी पे ये लिखनी है, रिप्रोडक्शन इज़ द मोस्ट फंडामेंटल फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। उसके बाद इट इज़ एसेंशियल फॉर कंटिन्यूइंग एंड सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़, ये किसी भी लिविंग चीज़ की कंटिन्यूइंग यानी कि जारी रहना, दुनिया में बाकी रहना अपनी बका के लिए, और सर्वाइवल के लिए यानी कि अपनी लाइफ को सर्वाइव करना है, गुजारते रहना है, लाइफ को, अपनी नस्ल को आगे बढ़ा रहना है, अपनी मौजूदगी इस दुनिया में छोड़नी है, तो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो होता है क्या होता है, अहम होता है। ठीक है, तो इट इज़ एसेंशियल, एसेंशियल भी वाइटल का ही सिनोनियम है, ठीक है, फॉर कंटिन्यूइंग एंड सर्वाइवल ऑफ द स्पीशी। इंडिविजुअल विल नॉट डाई,
एक इंडिविजुअल यानी कि एक इंडिविजुअल कोई भी फर्द नहीं मर सकता इफ़ इट डज़ नॉट रिप्रोड्यूस बट देयर इज़ एन डेंजर। अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करे तो वो मर तो नहीं जाएगा, लेकिन एक डेंजर है, ख़तरा है कि उसकी क्या है एक्सटेंशन की, उसकी नस्ल की, यानी कि वो उसका नाम तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो मर जाएगा, उसके नाम से आगे कोई नहीं होगा। इफ़ डज़ नॉट प्रोड्यूस रेगुलरली, अगर वो अपने जैसे दूसरे पैदा नहीं करता। ठीक है, समझ में आ रहा है। मैनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ वेनिशिंग। वेनिशिंग यानी कि ख़त्म हो जाना। काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं, ग्रुप्स है स्पीशीज़ में आपको पढ़ा चुका हूँ। प्लांट्स और एनिमल्स की काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं जिनको ख़तरा है बिकॉज ऑफ यूज़ आर किल देम इन सच लार्ज नंबर, क्योंकि इंसान जो है उन्हें ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा क्वांटिटी में क्या कर रहा है, काट रहा है, और उनकी बड़े बड़े नंबर्स यानी कि बड़ी बड़ी तादाद को काट रहा है। इसीलिए वो वेनिशिंग का शिकार है, यानी कि वो ख़त्म हो सकते हैं। और उनका रेट भी लिमिट विच क्रॉस द लिमिट रेट ऑफ द रिप्रोडक्शन, यानी कि एक प्लांट जो है जो साल में या 2 साल में तैयार होता है, अगर हम वैसे 10-12 काट लें तो उनको नुकसान होगा। तो इस तरह से हम जो है खुद से ही जो है डेंजर कर रहे हैं, यानी कि ख़तरा हम बने हुए हैं किन चीज़ों के लिए, प्लांट्स और काफ़ी एनिमल्स के लिए भी, क्योंकि काफ़ी एनिमल्स हम खाने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसी तरह से क्योंकि हमारे ज़ाती मफ़ाद होते हैं, उनके लिए भी एनिमल्स को ड्रग्स वगैरह बनाने के लिए, या जैसे कि फ़रोग को, राना टिग्रीना को यूज़ किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स के लिए। इसी तरह से हम उनको क्या करते हैं, उनको यूज़ करते हैं। तो अगर उनका ज़्यादा यूज़ हो जाए उनकी प्रोडक्शन से, यानी कि इतने वो बन ही नहीं रहे, पैदा ही नहीं हो रहे जितना कि हम क्या कर रहे हैं, उन्हें ख़त्म कर रहे हैं, वैनिश कर रहे हैं, तो उनको नुकसान है। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने ये जाना कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है एक स्पीशी अपने जैसे ही प्रोड्यूस करती है, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग यानी कि अपनी नस्ल प्रोड्यूस करती है। और हमने कहा कि ये क्यों प्रोड्यूस करती है, तो हमने ये पढ़ा कि 1.5 मिलियन स्पीशीज़ हैं, 15 लाख कैटेगरीज़ हैं लिविंग चीज़ों की, जिसको अपनी बका के लिए, इस दुनिया में बाकी रहने के लिए, अपनी नस्ल और अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करनी पड़ती है। और ये लिविंग चीज़ों में मोस्ट फंडामेंटल फंक्शन है। ठीक है, कोई लिविंग, कोई इंडिविजुअल, कोई फ़र्द अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा तो वो मर तो नहीं जाएगा, मीन्स कि अगर वो मर भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इस तरह से चलता रहा तो आगे उसकी नस्ल नहीं बढ़ेगी। तो ये, और इसी तरह से हम क्या करते हैं, हम काफ़ी सारे स्पीशीज़ जैसे कि प्लांट और एनिमल्स की काटते हैं, या प्लांट्स और एनिमल्स को मार के अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर उनकी प्रोडक्शन का रेट, यानी कि उनकी रिप्रोडक्शन का रेट कम है और हम उन्हें ज़्यादा वैनिश कर रहे हैं, तो ये ख़तरे की घंटी हो सकती है। रिप्रोडक्शन आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करती हैं। एक बार फिर से ये ज़रा सा क्लियर करें। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रेस। एंड नाउ वी शैल, अभी देखें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म सो मैनी वाइटल प्रोसेस। लिविंग चीज़ें काफ़ी सारे अहम काम करती हैं। वन ऑफ देम, उन प्रोसेसेस में से एक जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो होता है प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड, अपने जैसे पैदा करना। ठीक है, ये हो गई हमारे पास डेफिनेशन रिप्रोडक्शन की। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में दो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस बाय 2 टाइप्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स के रिप्रोडक्शन करने के कितने तरीके होते हैं बेटा? 2 तरीके, एक असेक्सुअल और सेक्सुअल। अब मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, अ का मतलब क्या होता है? अ का बायो और केमिस्ट्री में मतलब ये होगा ना, नहीं, नो। ठीक है, तो असेक्सुअल यानी कि इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी। 2 टाइप्स हो गए, एक असेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 2 टाइप्स हैं। अब ये 2 टाइप्स हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है वो ज़रा सा देख लेते हैं। अब एक जो है हमारे पास टाइप असेक्सुअल में, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये क्या होता है, इस रिप्रोडक्शन में विथआउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, हमारी बॉडी में सेक्स सेल भी होते हैं, सेक्स सेल होते हैं जिनको हम, हमारी बॉडी में स्पर्म एंड ओवा होते हैं, तो प्लांट में भी होंगे। ठीक है, फिलहाल हम प्लांट का पढ़ रहे हैं। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिख लें कि ऐसी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें फ्यूजन नहीं होता। फ्यूजन यानी कि ये दोनों मिल, एक
एग और स्पर्म नहीं मिलते, ठीक है, आपस में नहीं मिलते, कोई ज़रूरत नहीं है इनको मिलने की, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका फ्यूजन लाजमी नहीं है, मिलना लाजमी नहीं है, स्पर्म और ओवा का मिलना लाजमी नहीं है। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टेक प्लेस विथआउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, गैमेट्स यानी कि सेक्स सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन, फ्यूजन यानी कि मिलना। अब मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं, इनका मिलना लाजमी होता है, जैसे कि इग, ठीक है, इग और ओवा, सॉरी एग एंड स्पर्म का मिलना लाजमी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। फिर उसी से आगे जो है वो नस्ल आगे बढ़ती है, बच्चा पैदा होता है, ठीक है। स्पर्म एंड एग का मिलना लाजमी होता है यहाँ पे, ये होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद दूसरा डिफरेंस देखेंगे वो कुछ इस तरह से, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। अब इसमें सिर्फ एक ही वालिद जो होता है, यानी कि पेरेंट माँ या बाप में से कोई एक इन्वॉल्व होता है, यानी कि प्रोड्यूसर। पेरेंट यहाँ पे बायोलॉजिकल हिसाब से उसको बोलेंगे पैदा करने वाला, ठीक है। पेरेंट यानी कि पैदा करने वाला, जिसकी बॉडी में कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहा हो तो उसको बोलेंगे पेरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्लांट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट है तो उसको बोलेंगे प्लांट। तो इसमें क्या है, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। लेकिन इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में, इन दिस टाइप यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यूजुअली आमतौर पे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट्स, यानी कि मेल एंड फीमेल, मदर एंड फादर जो होते हैं अपोजिट जेंडर के, अपोजिट जेंडर या अपोजिट सेक्सेस आर इन्वॉल्व। सेक्स यानी कि अलग अलग जिन्स, ठीक है, सेक्स का मतलब होता है जिन्स, यानी कि मेल एंड फीमेल दो, ठीक है। दो यहाँ पे क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगे, एक मेल की तरफ से स्पर्म एंड एक गायेगा फीमेल की तरफ से। ये दो पेरेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, अपोजिट सेक्स के, अपोजिट जेंडर के इन्वॉल्व होंगे, ठीक है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट रिक्वायर्ड होता है। द ऑफस्प्रिंग आर एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। अब इनमें क्या होता है, प्लांट्स में जैसे कि देखें, जिनमें हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो वैसे ही होंगे जैसे उनके क्या होंगे, पेरेंट्स होंगे। ऑफस्प्रिंग जो भी उनकी नस्ल होगी वो अपने पेरेंट की तरह ही सेम दिखेगी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, द ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर। जैसे कि हम देखें, हमें भी यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है, ठीक है, हमारे वालिदैन के ज़रिए। लेकिन क्या है, हम एग्जैक्टली उनकी तरह नहीं दिखते। the offspring are not exactly similar नहीं होती to any one of the parent, मदर या फादर में से किसी से भी exactly similar नहीं होते, कुछ चीज़ें उनकी चेंज होती है, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में organisms are genetically similar to each other as well as their parent, यहाँ पे जेनेटिक्स भी इनकी सेम होगी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे अपने दोनों पेरेंट्स से, उनके डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग वगैरह ये क्या होंगी, अलग होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, कुछ फिंगरप्रिंटिंग उनकी अलग होगी, यहाँ पे जेनेटिक्स भी क्या होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग होगी, और यहाँ पे असेक्सुअल में सेम होगी। नो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रिक्वायर अकर, यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं होता, जीन्स का कॉम्बिनेशन नहीं होता कैरेक्टर्स बनाने के लिए। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर्स विच काज वेरिएशन, यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है, यानी कि जेनेटिक्स जीन्स हमारे जो होते हैं, जिनके पास हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो कि फादर और मदर में से आते हैं, एक और स्पर्म में से आते हैं, उनमें इंफॉर्मेशन होती है कि ये चीज़ बच्चा जो आगे प्रोड्यूस हो रहा है उसको कैसे बनाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आती है। विच काज द वेरिएशन, जिसकी वजह से हम जो होते हैं वो चेंज होते हैं, वेरिएशंस आती हैं, और इसी वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन यानी इर्तिका का अमल होता है। उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन का।
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये दोनों टाइप्स हैं इसकी, ये भी देख चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो कोई अहम टॉपिक जो प्लांट की रिप्रोडक्शन को देखेंगे, प्लांट में असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों, फिर रेबिट में सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मींस के रेबिट में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। उसके बाद जो STDs जो है वो देख के इस चैप्टर को क्लोज अप करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।